नमस्कार साथियों। 17 वर्णों वाली छंद जो अंतिम छंद है हरनी छंद, उसे हम आज आपके लिए पढ़ाने जा रहे हैं। पहली जो छंद थी शिखरनी, दूसरी छंद थी मंदाक्रांता और तीसरी छंद है हरनी। आप इसके बारे में अध्ययन करें क्योंकि लगातार 17 वर्णों वाली तीनों ही छंद हैं। उन तीनों को हम लगातार आपके पास आपकी सेवा में भेजने जा रहे हैं। हरनी छंद का लक्षण है नस मर सलागे, नस मर सलागे सड़ वेदई है हरनी मता, नस मर सलागे सड़ वेदई हर है हरनी मता। नस नगण, छय सगण, मैं मगण, रे रगण, से सगण, लघु और गुरु, लघु और गुरु। 17 वर्ण वाली जो छंद है उनका जो अंतिम वर्ण है वो सब में यानी तीनों ही छंदों में गुरु वर्ण है। ये आप विशेष ध्यान रखें। अब यहां देखिए, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 होती है और चारों चरणों में वर्णों की संख्या 68 होती है। शिखरनी जो छंद है उसमें भी 68 थी, मंदाक्रांता थी उसमें भी 68 थी। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण थे। उनकी पहचान दोनों की मैंने मिक्सचर आपके लिए बताई थी। आज हम इन तीनों की मिक्सचर पहचान आपके लिए देंगे, उसे विशेष ध्यान रखें। षड़ मान होता है 6, षड़ माने होता है 6। तो यहाँ आप क्रम से देखें। वेद माने होता है 4, क्योंकि छंद में जो वर्णों की जो गणना की जाती है वो शास्त्रों के अनुसार की जाती है। वेद का नाम जहां आता है क्योंकि हमारे जो वेद हैं वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है हैमान होता है घोड़ा, और घोड़े जो है ना, घोड़े जो प्रसिद्ध घोड़े हैं वो घोड़ों की संख्या मानी जाती है 7, क्योंकि इसका उल्लेख आगे भी आप पढ़ोगे। क्योंकि सूर्य रथ पर बैठकर आगे गति को प्रदान करते हैं और सूर्य देव जिस रथ में बैठते हैं उस रथ में घोड़े लगे होते हैं और उसमें घोड़ों की जो संख्या है वो घोड़ों की संख्या है 7। इन्हीं के आधार पर जहाँ घोड़े का नाम आता है वहाँ आप 7 लिखें। इसमें पहली यति 6 वर्ण पर होती है, दूसरी यति 4 वर्ण पर होती है और तीसरी यति 7 वर्ण पर होती है। मगर मंदाक्रांता छंद में पहली यति 4 वर्ण पर होती है, दूसरी यति 6 वर्ण पर होती है और तीसरी यति वही 7 वर्ण पर होती है। इसके बाद ये इसका उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। वर्णों की संख्या 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। वर्णों की संख्या 17 है। आपको गणरचना करनी है लघु, लघु और लघु। जिसके तीनों वर्ण लघु हों वो नगण कहलाता है। दूसरा गण है सगण, से, ले और गण। दूसरा गण आपको मिल गया सगण। तीसरा गण मिलना चाहिए मगण। तो देखिए ये गुरु, ये गुरु और ये गुरु। तीसरा वर्ण भी आपको मिल चुका है मगण। चौथा वर्ण आपको मिलना होगा रगण, राज है भा। ये मिल गया आपको राजवर्ण, इसलिए गण की प्राप्ति हो गई रगण। अगला गण मिलना चाहिए सगण, से ले ग, से ले और ग। ये मिल गया आपको सगण।
नगण, सगण, मगण, रगण और सगण। उसके बाद वर्ण मिलना चाहिए आपको लघु, ये लघु भी मिल गया। अंतिम वर्ण मिलना चाहिए आपको गुरु, ये भी गुरु वर्ण मिल गया। इस प्रकार वर्णों की संख्या 17 है। गण व्यवस्था नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु, ये भी आपके लिए मिल चुकी है। इस प्रकार से हरणी छंद का जो पहला भाग है वो समाप्त हो चुका है। षड 6 पहली यति 6 वर्ण पर, वेद दूसरी यति 4 वर्ण पर, है तीसरी यति 7 वर्ण पर। वेद इति शब्दस्य अर्थम अस्ति चतुर्वर्ण, है इति शब्दस्य अर्थम अस्ति सप्तवर्ण। अब देखिए दूसरा भाग हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, वहां आपको पहले वर्ण के माध्यम से हमने दोनों की पहचान बताई थी। यदि हरणी छंद जब इसमें हम सम्मिलित करते हैं तो हमारी पहले वर्ण के आधार पर गण रचना नहीं होगी, यानी हम इस छंद की पहचान नहीं कर सकते। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला गण यदि लघु हो तो आप छंद लिखेंगे शिखरणी। यदि पहला वर्ण गुरु हो तो आप छंद लिखेंगे मंदाक्रांता। यदि पहला और दूसरा, यदि पहला और दूसरा या फिर 1 2 3, यानी शुरू का जो गण है वो नगण मिलेगा। यदि पहले 3 वर्ण यदि लघु हो, पहले 1 2 3 तीनों ही वर्ण यदि लघु हो या पहला और दूसरा वर्ण लघु हो तो आप वहां छंद लिखेंगे हरणी। आप किसी भी प्रकार से पहचान कर सकते हो। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला अक्षर यदि लघु हो तो शिखरणी, पहला अक्षर यदि गुरु हो तो मंदाक्रांता, पहला और दूसरा दोनों ही वर्ण यदि लघु हो तो हरणी, या फिर पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही वर्ण यदि लघु हो तो आप वहां हरणी छंद लिखें। इस प्रकार से आप 17 वर्णों वाली जो छंद थी, 3 छंदों का उल्लेख हमने किया है और तीनों ही छंदों की पहचान हमने आपके लिए बताई। आप ये पहचान ध्यान रखें, शायद पहचान आपको लक्षण मिल जाएगा, उदाहरण मिल जाएगा, लक्षण मिल जाएगा, उदाहरण मिल जाएगा, उदाहरण का जो स्पष्टीकरण है वो भी मिल जाएगा, लेकिन छंद की पहचान नहीं मिलेगी। हमने प्रत्येक छंद की पहचान आपके लिए दी है। यदि छंद का नाम पूछा जाता है तो उसे हम हल कैसे करें, उसका वर्णन हम कैसे करें, तो हमने आपके लिए इन नियमों को विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि बच्चे इस जगह पे अवश्य रुकते हैं। जिस जगह पर बच्चे रुकते हैं उसको हमने सोचा, हमने दिमाग में बसाया। इसीलिए हम व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक में जो नियम पाणिनि जी ने दिया है उसके जो दूसरा जो नियम है उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। इसमें यदि आपके लिए कोई समस्या आती है तो हमें बताएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ तत्पर तैयार रहते हैं। हम जहाँ तक कोशिश होती है वहाँ तक अपना संपूर्ण ज्ञान छात्रों को देना चाहते हैं, ये हमारी प्रतिज्ञा है, यही हमारा दृढ़ संकल्प है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।